देखिए रिलीज़ होने के बाद जो मैंने किताब जेल में लिखी थी वो पब्लिश हुई, मार्केट में आई, लोगों को पता चली और उसके बाद मेरी ज़िंदगी पर बहुत सारे लोगों ने किताब लिखी। इस वक्त 5 से 6 किताबें हैं जिस पर मेरी स्टोरी कहीं न कहीं पर है। तो बॉलीवुड के कई लोगों ने वो स्टोरीज़ पढ़ी, कुछ लोग मेरे पास आए और उन्होंने अप्रोच किया कि आपके ऊपर फ़िल्म बनानी है, लेकिन किसी ने भी फ़िल्म बनाई नहीं, सब चले गए। उसी तरह सुदर्शन भाई भी एक दिन मेरे पास फ़ोन आया उनका कि मैं सुदर्शन गमरे बोल रहा हूँ और मैंने आपकी स्टोरी पढ़ी है, मुझे बहुत इम्प्रेस वो की है आपकी स्टोरी ने, मैं फ़िल्म बनाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप फर्स्ट नहीं हैं, आपसे पहले भी लोग आ चुके हैं और आप लास्ट भी नहीं हैं, शायद आपके बाद भी लोग आएँगे अगर आप नहीं बना पाए तो। फिर हमारी मीटिंग्स होती है और उसके बाद इंटरव्यूज़ होते हैं और उसके बाद फिर वो पूरी फ़िल्म बन कर के तैयार होती है। तो इंडिया के अंदर फ़िल्म की एक अपनी इम्पोर्टेंस है और जो चीज़ रिटन में है बहुत कम लोग पढ़ते हैं, विजुअल चीज़ें होती है उसको बहुत सारे लोग देखते हैं, अनपढ़ भी देखता है और फ़िल्म इंडस्ट्री का एक अलग असर है। तो मेरे लिए भी ये अच्छी बात थी, खुशी की बात थी कि अगर हमारी ज़िंदगी पर या हमारे केस पर अगर फ़िल्म बनती है तो हमारा इसके अंदर जो ज़्यादती हुई है, जो इनजस्टिस हुआ है वो लोगों को पता चलेगा और कि कहीं न कहीं ये फ़िल्म हमारे केस को कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर देगी। इसलिए फिर हम लोगों ने मैंने खुद ये सोचा कि फ़िल्म बन रही है अगर तो इसमें पूरा साथ देना चाहिए, बल्कि साथ देने के साथ मैंने आगे बढ़कर सपोर्ट भी किया है जो मुझसे हो सकता है और फिर आज ये आप फ़िल्म आपके सामने है। देखिए मैं एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ, तो मुझे जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जेल में मिला है वो नमाज से मिला है, वो कुरान से मिला है और ख़ुद कुरान ने कहा है कि नमाज और सब्र से मदद लो, हेल्प लो। तो जितने भी प्रॉब्लम्स जेल में आते थे, टॉर्चर होता था, परेशानी आती थी, घर वालों को परेशानी आती थी, तो हम लोग जो है नमाज़ पढ़ते थे, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ते थे और सब्र करते थे। यही वो चीज़ है जो हमको टिका कर रखती थी, खड़ा करके रखती थी। वरना जेल में हमने देखा है बहुत सारे कैदी ऐसे हैं जो प्रेशर और टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो साइकिक पेशेंट हो गए, कुछ लोग पागल हो गए, कुछ लोग सुसाइड कर चुके हैं। तो वो सारी चीज़ें देख कर के दिल घबराता था, लेकिन कुरान और नमाज के की मदद से हम लोगों ने खड़े रहकर ये काम किया और दूसरा चीज़ हमको ये भरोसा था कि हम बेगुनाह हैं और किसी न किसी दिन एक दिन ज़रूर ये सच्चाई सामने आएगी, हम रिहा होंगे। इसलिए हम लोग खड़े रह कर के ये हमने पढ़ाई की, हमने किताबें लिखी, हमने फ़ाइट किया, हमने आरटीआईज़ की, हमने लोगों के लिए आरटीआईज़ की, हमने लोगों के लिए एप्लीकेशंस लिखे, लोगों को छुड़ाया। तो ये एक फ़ेथ जो था कि हम बेगुनाह हैं और हमको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर के पास जाना पड़े, प्रेसिडेंट के पास जाना पड़े या उनकी कंप्लेंट किसी के सामने करना पड़े, तो हम बिल्कुल भी नहीं डरेंगे और काम ये करेंगे। और हम 12-13 लोगों ने ये बिना डरे हुए काम किया और खड़े रहे। अनफॉर्चुनेटली जजमेंट जो है अच्छा नहीं आया और वो लोग 12 लोग आज भी अंदर है, उसका जो है बड़ा दुःख है। देखिए, मैं समझता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट जो कुछ करता है वो होम मिनिस्ट्री के इशारे पे करता है। पुलिस डिपार्टमेंट होम मिनिस्ट्री के अंडर में है, कंट्रोल में है और होम मिनिस्ट्री पूरा एक हमारा पॉलिटिकल एक सिस्टम है और पॉलिटिकल जो ऑर्डर्स आते हैं वो होम मिनिस्ट्री से पुलिस को जाते हैं और पुलिस उस हिसाब से काम करती है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि जो हमारी पुलिस है, इंडियन पुलिस है, उसको पता नहीं उनकी उनकी ट्रेनिंग में, उनके सिलेबस में ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि मैंने अपने आँखों से देखा है पुलिस ऑफ़िसर्स के हाथ में आरएसएस के माउथपीस 5 जन्य जिसका नाम है, वो माउथपीस थे और वो पढ़ते थे। और आपको मालूम है भारत के अंदर आरएसएस जो है एंटी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन रही है और वो जो है मुसलमानों की सफाई की बात करती है, तो उनका लिटरेचर पढ़ के उनका दिमाग ख़राब होता है। तो जब कोई कैदी आता है तो उसके साथ मुस्लिम कैदी के साथ बदतमीज़ी करना, बुरे गालियाँ देना, मज़हब के नाम पर गालियाँ देना और कुरान और रसूल के नाम पर गालियाँ देना, ये कॉमन चीज़ पुलिस डिपार्टमेंट में थी। तो एक तो चीज़ मैं समझता हूँ पॉलिटिकल प्रेशर है, वहाँ से ऑर्डर्स आते हैं, वो फॉलो करते हैं। दूसरा एक उनको मुस्लिम, एंटी मुस्लिम उनके अंदर एक जहर घोला गया है जिसकी वजह से वो ये हरकत करते हैं। लेकिन सुदर्शन भाई ने जो उसमें दूसरा जो एंगल दिखाने की कोशिश की है वो भी सच है। ऐसा नहीं है कि पुलिस डिपार्टमेंट में हर कोई अच्छा है या हर कोई बुरा है, कुछ लोग उसमें भी अच्छे हैं। जैसे कोई अगर मारता था तो कोई बिरयानी भी खिलाता था। यह कह सकते थे कि आप कह सकते हैं कि वो टेक्निक होगी उनके इंट्रोगेशन की, लेकिन बिरयानी भी उन्होंने किसी ने खिलाई है। एक जो है
टॉर्चर करता था तो दूसरा जो है आंसू पोंछता था हमारे आकर के, ठंडा पानी देता था। एक जो है नार्को टेस्ट में ले जा कर के मारता था, तो एक नार्को टेस्ट के बाहर हमको जो है खाना खिलाता था और अच्छे से बात करता था। जैसे अभी उसमें विनोद भट्ट का एक वाकया बताया कि जो एसीपी लेवल का आदमी था और उसने अपनी जान दे दी, क्योंकि वो ये समझता था कि ये बेगुनाह बच्चे हैं, अगर इनको मैंने फ्रेम कर दिया तो इनको तो फांसी लग जाएगी, और लगी इस केस के अंदर। तो उसने अपनी जान दे दी, लेकिन ये गलत काम नहीं किया। तो कुछ कम है, गिनती के है, लेकिन कुछ लोग अच्छे हैं। तो मैं समझता हूँ उसी एंगल को, उन अच्छे लोगों को दिखाने की भी उन्होंने कोशिश की है। और एक बड़ा पार्ट बुरा है, जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया वो है, आज भी उस डिपार्टमेंट में पाए जाते हैं। देखिए, फ़ाइटिंग की जहाँ तक बात है तो उसमें हम लोगों ने एक एनजीओ बनाया है जिसका नाम है इनोसेंस नेटवर्क। जैसे यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर इनोसेंस नेटवर्क के नाम पर लोग जो कन्विक्टेड लोग हैं या जो अंडर ट्रायल्स है उनके लिए काम करते हैं। तो हमने भी यहाँ पर एक इनोसेंस नेटवर्क बनाया है और इसके लिए हम लोग बेगुनाहों के लिए काम करते हैं। उनको जेल में अगर कुछ मदद चाहिए तो हम वो पहुँचाते हैं। जेल के बाहर अगर उनके घर वालों को कुछ मदद चाहिए, तो उनको कोई लीगल असिस्टेंस की ज़रूरत है, लीगल ओपिनियन की ज़रूरत है, जो भी हमसे बन पड़ता है हम वो काम करते हैं। साथ ही साथ हमने ये जो नैरेटिव है कि किस तरह से भारत में मुस्लिम नौजवानों को गलत केसेस में फंसाया जाता है, इस नैरेटिव को प्रेजेंट करने के लिए हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया जिसका नाम एक्विट अंडर ट्रायल है। और उसके ज़रिए से हमने करीब करीब 200 स्टोरीज़ आज तक की है कि यूएपीए के तहत और टेरर केसेस के तहत जो है मुसलमानों को पकड़ा गया और सब एक्विटल हो गए, जजमेंट्स भी है वहाँ पर। तो इस तरह से मैंने बुक लिखी, अभी और मेरी 2-3 बुक आने वाली है। तो एक छोटे पैमाने पर जितनी हमारी ताकत है, जो हम कर सकते हैं, हम इन बेगुनाहों के लिए 7-11 के अंदर हम एक बाकायदा एक कैंपेन चलाते हैं, कई दिनों से कैंपेन चलाते हैं। साल में 2-3 प्रोग्राम हम करते हैं। एडवोकेट शाहिद आज़मी जो हमारे डिफेंस लॉयर थे, जिनको मार दिया गया, फिल्म में भी बताया, उनका हम मेमोरियल लेक्चर उनके नाम पर रखते हैं, हर साल उसका प्रोग्राम होता है। तो जितनी हमारी सकत है, ताकत है, हम काम कर रहे हैं और बेगुनाहों की रिहाई के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। जब तक हमारी आवाज़ रहेगी, ताकत रहेगी, हम ये काम करते रहेंगे।